अब तक आपने देखा कैसे सुदूर अंचलों में मेडिकल की टीम मलेरिया जांच करने पहुंच रही है। आज भी बस्तर में ऐसे गांव हैं जहां सरकारी दावे हवा हो जाते हैं। ऐसे गांव जो छत्तीसगढ़ के राजस्व ग्रामों में हैं ही नहीं, क्योंकि उनकी गिनती जंगलों में की जाती है। तोपचंद की टीम ऐसे गांव की खोज में थी जहां मलेरिया मुक्त बस्तर की टीम भी नहीं पहुंच सकती है। यह रास्ता उसी गांव में जाता है जहां जर्रे जर्रे का अपना एक किस्सा है। हर कदम पर एक नई चुनौती और खतरा, लेकिन तोपचंद ने हार नहीं मानी। दिन ढल चुका था। अंधेरे में केवल कीड़ों और जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। चार पहिया पीछे छूट चुका था। मोटरसाइकिल ने भी साथ छोड़ दिया। फिर पैदल सफर कर हम गुड़िया पदर पहुंचे। अब इंतजार था सूरज के निकलने का। साथियों, गांव तो हमने बहुत देखा है, गांव के बासिंदे देखे हैं। क्या कभी आपने ऐसा कुछ सोचा है कि गांव को बसाया किसने है? वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें लेकर के आने वाला है, या ऐसा कोई शख्स जो सबसे पहले उस धरती पर आया हो, जो जंगल से गांव में तब्दील हुआ हो? रही आपका नाम? कोसा। कोसा। हाँ, बाबा, कब आए थे आप इस गाँव में? 2002 में आया। 2002 में आए। 2002 में। अभी कितने परिवार रहते हैं आप लोग यहाँ? यहाँ तो 30 घर का हो 30 घर करीबन। जी। अच्छा। 2000 में आए थे, तब ये किस प्रकार था? ये किस प्रकार से आया? जमीन नहीं था, इसलिए बहुत जंगल था यहाँ। थोड़ा उधर जमीन नहीं है तो इधर लड़ निकले आया हूँ। फॉरेस्टर वाला गुजर रहा था, मैं इससे नहीं हटा। इसी हटाने की कोशिश किए थे। इस धरती में मैं जान देने वाला हूँ, जान देने के लिए आया हूँ। मैं नहीं यहाँ से नहीं भागूंगा, ऐसा किया है उन लोगों से। ऐसा? हाँ। तो आप लोगों ने देखा कि जब एक जंगल का रहवासी जंगल में ही घूम रहा है जी, जंगल में ही अपना घर बना रहा है, और जब वो घर बनाता है, रहने को होता है, तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आकर के बोलते हैं कि यहाँ से हटो। तब जलाया भी है 3-4 बार। हाँ, जला किया है, जलाया है और जलाया भी है बहुत समय। ऐसा? 3 साल तक जला के भगाते थे, घर जला देते थे और नहीं भगा वो। 3 साल तक लगातार घर जला करके भगा देते थे। गाय वाला को भी पूरा उसके बाद भी हमारे ये बाबा यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं हुए। नहीं हुआ। और किस प्रकार की दिक्कतें आई यहाँ रहने के लिए, इस गांव को यहाँ बसाने अभी क्या है, अब यही ये क्या तो पट्टा उट्टा नहीं मिल रहा है, यही मेरा दिक्कत हो रहा है। पट्टा नहीं मिल रहा है? पट्टा नहीं मिल रहा है, कोई उधर से आमदनी नहीं दे रहा है सरकार तरफ से, कोई योजना का। रोड नहीं है, और बोरिंग नहीं दे रहा है। यही तो है। क्या बिजली भी तो नहीं है? बिजली भी नहीं है। बिजली भी नहीं है। न बिजली, न सड़क, न पानी, न कोई सरकारी योजना, यहाँ कुछ नहीं पहुँचती। इसका एक है, अगर सरकार के तर्क से कहें, कांगेर वैली नेशनल पार्क के बीच का ये एरिया है जहाँ ये गांव बसा हुआ है। और किसी नेशनल पार्क के अंदर में आप किसी को पट्टा कैसे देंगे? क्योंकि वो पहले से ही एक अपने आप में जंगल घोषित है और राष्ट्रीय उद्यान घोषित है। लेकिन तर्क ये भी है कि जो व्यक्ति जंगल में ही रहा है वो दूसरी जगह जाए क्यों, और जाए तो जाए कैसे? तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। न यहाँ सड़क नहीं आने का कारण भी यही है कि ये कांगेर वैली में आता है। जब भी अगर शासन अगर कोई योजना भी लाती है तो फॉरेस्ट इसमें आड़े आता है। बिजली ना पहुँचने का भी कारण यही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है। मलेरिया को लेकर के बाबा, आप लोग का जांच होता है? यहाँ कौन जांच करने आता है? मलेरिया की जांच करने नहीं आते? नहीं आता है। तो जिस मलेरिया मुक्त बस्तर की बात की जा रही है, तो हमारे दादी ने बता दिया उसकी असलियत। जब हम गुड़िया बदर की बात करते हैं, आसपास के और बाबा और कौन कौन से गांव हैं यहाँ पर? वो पेंगारास है, पेंगारास, शीतलगुड़ है। शीतलगुड़ माने वो सब यही नाला के कटे हुए जो एरिया है? जी जी जी। हाँ जी। अच्छा। जितने ये जो आपस के 3-4 गांव हैं, यहाँ कभी मलेरिया की न टीम पहुँच पाती है, न और कुछ पहुँच पाता है। दरअसल एक नाला बीच से गुजरता है जो इस एरिया को काट देता है। और जब आप आएंगे तो यहाँ सड़क तो वैसी भी नहीं है,
गाड़ी किस प्रकार पहुंची, आपको रात वाली सीन देखने को मिली ही थी, और जाते वक्त भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार वो रास्ता था जहां रातों से हम गुजरे। बाबा, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत आभार। और अभी आप लोग जा रहे हैं, फिर कितने समय लौटेंगे? अभी तो लौटेंगे। हाँ, नहीं वापस लौटेंगे कब, माने जोतने के बाद खेत? अभी आएंगे, है वो नांगर पहुंचाने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नांगर पहुंचाने जा रहे हैं। ठीक है बाबा, आप निकलिए। कोसा आज से 18 साल पहले आए और जंगलों में अपना घर बना लिया। वो एक घर गांव बन गया। गुड़िया पदर में 25 से 30 गोंडी आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनके पास सुविधाओं के नाम पर केवल कोरे आश्वासन हैं। फॉरेस्ट और सरकार, नक्सली और पुलिस, बस इनके बीच उलझ कर रह जाती है गुड़िया पदर की कहानी। नई सरकार आने के बाद आदिवासियों को उनकी जमीन का हक देने का वायदा किया गया। कुछ जगहों पर तो जमीन वापसी भी हुई, पर इन सरकारी वायदों में गुड़िया पदर शामिल नहीं है। क्यों मलेरिया मुक्त बस्तर के दावों में गुड़िया पदर, पेंगारास, चितलगुड़ा जैसे गांव शामिल नहीं हैं? और यदि जनगण मन में इनकी गिनती की जाती है तो फिर इनके अधिकारों का क्या? तोपचंद बस्तर से सिर्फ सुंदर तस्वीरें ही नहीं, ऐसे किस्से कहानियां भी लेकर आया है जिनके सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं।